वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग जेईई मेंस 2021 का प्रॉब्लम करेंगे जो कि कोलिजन टॉपिक से रिलेटेड है और ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन हम लोग ने यहाँ पर दे रखा है बोर्ड पर। इस इन्फॉर्मेशन को मैं डिस्क्राइब करूँगा, बताऊँगा कि क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और यहाँ पर दो क्वेश्चन है, दोनों जेईई मेंस 2021 में आया है, अलग अलग शिफ्ट में आए होंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। सबसे पहले बात है कि एक बॉल है जो कि 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ये जो सरफेस है ये हमारा फ्रिक्शनलेस है और इस बॉल का मास है 0.5 kg। यहाँ एक ऑब्स्टेकल्स है, ऑब्स्टेकल से टकराता है। फिर उसके बाद आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद क्या होता है कि बॉल मूव्स विथ 5% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जो उसके पास जो इनिशियल जितना भी काइनेटिक एनर्जी रहा होगा उसका 5% जो है उसके पास रहता है, उसे वो मूव करता है। बॉल मूव विथ 5% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉल? बॉल के पास क्या स्पीड होगा? ठीक है, तो मान लीजिए कोई ऑब्स्टेकल से ये मान लीजिए ऑब्स्टेकल इसके पास काइनेटिक एनर्जी अगर 10 जूल रहा, तो 10 जूल अगर काइनेटिक एनर्जी है तो 10, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि बॉल मूव विथ 5% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो 5% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो अगर ये 10 जूल है तो 10 जूल का 5% आप निकालिए। जो एनर्जी आएगा उस एनर्जी से बॉल जो है आफ्टर कोलिजन मूव करेगा। अगर 100 जूल है तो 100 जूल का 5% कितना हो जाएगा हमारा? तो 5 जूल हो जाएगा। 100 जूल है तो उसका कितना हो जाएगा? 5 जूल। अब हमारा जो बॉल जो मूव कर रहा है वो हमारा कितना एनर्जी से मूव कर रहा है? 5 जूल से मूव कर रहा है। किससे मूव कर रहा है? 5 जूल से। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? हाफ mv² से 1/2 इंटू मास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.5, वेलोसिटी दिया हुआ है 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर 400। यहाँ डेसिमल हटा दीजिए तो यहाँ से कट गया 0, 2 से 20 पंचे 100 जूल। यहाँ पर क्या हो गया? 100 जूल। अगर 100 जूल एनर्जी हो गया, उसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसके पास इतना है, तो कोलिजन इस ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद इसके पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगा 5% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है। तो 5% मतलब कहने मतलब 5/100 गुने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100, मतलब कट गया 5 जूल एनर्जी उसके पास रहेगा आफ्टर कोलिजन उसके पास कितना एनर्जी रहेगा? 5 जूल। तो 5 जूल का एनर्जी रहेगा तो स्पीड कैसे निकालेंगे? तो 5 = 1/2 mv² लगा दीजिए। क्या लगा दिए? 1/2 mv²। तो 5 = 1/2 मास दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.5, वेलोसिटी निकालना है। इसको 10 कर दीजिए, ये पॉइंट हट गया, 5 से 5 कट जाएगा तो v होगा √20। √20 का वैल्यू आएगा 4.47 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो फिर से क्वेश्चन काफ़ी आसान था। ये क्वेश्चन आसान क्या था कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन है बॉडी का, आफ्टर कोलिजन 5% उसके पास एनर्जी रहता है इनिशियल का, तो वो कितना वेलोसिटी से मूव करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² से इक्वेट कर देंगे और हम लोग v का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो v का वैल्यू हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ ऊपर वाले पार्ट को। ये क्वेश्चन ऊपर जो था उसका सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक ब्लॉक है, ठीक है, कैपिटल M है उसका मास, और एक बुलेट है जिसका मास हमारा है स्मॉल m है, और ये भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो मूव करने के बाद क्या हुआ कि इसके साथ जब ये ब्लॉक के साथ ये एम्बेडेड होता है, टकराता है, तो टकराने के बाद इसका सेंटर ऑफ मास का जो हाइट है वो h हाइट से राइज कर जाता है। मतलब बॉल, ये बुलेट इससे टकराने के बाद इसमें एम्बेडेड हो जाता है। एम्बेडेड होने के बाद ये इस हाइट को रीच कर जाता है। ये जो दोनों स्ट्रिंग दिखाया हो इससे ये ब्लॉक जो है अटैच है। टकराने के बाद ये ब्लॉक सर्टेन हाइट पर चला जाएगा, वो हाइट h, जिसका h का वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 9.8 सेंटीमीटर। मास ऑफ ये बिग ब्लॉक 5.99 kg दिया हुआ है। जो बुलेट है वो 10 ग्राम का बुलेट है। अब जैसे ये सर्टेन हाइट पर जाता है तो मोमेंटरली ये क्या करता है? रेस्ट में आता है। ऑब्वियसली अगर मान लीजिए कि ये सपोज दैट ये ब्लॉक है
और ये हमारा बुलेट है। अगर इसे टकराता है तो टकराने के बाद ये दोनों कंबाइन होकर एक सर्टेन हाइट पर जाते हैं, और इस हाइट पर जाने के बाद वो ग्राउंड से जो एच हाइट है जिसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 9.8 सेंटीमीटर, वहाँ पर जाके वो क्या होता है, मोमेंटरली रेस्ट में आता है, कुछ समय के लिए रेस्ट में आता है। एट द एंड ऑफ आर्क स्पीड ऑफ बुलेट जस्ट बिफोर कोलिजन। अब क्या हुआ कि ये ब्लॉक था और कोलिजन से जस्ट पहले इस बुलेट का क्या वेलोसिटी होगा, ठीक है, वो हमको निकालना है। फिर से मैं क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ कि एक इस तरह का हैंगिंग ब्लॉक है। हैंगिंग ब्लॉक मतलब ये हमारा मान लीजिए फिक्स्ड पोजीशन है और इसे ये ब्लॉक अटैच है। तो इधर से अगर जब बुलेट हिट कर रहा है तो ये ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है। तो हमको निकालना क्या है कि जो नीचे वाले जो ब्लॉक है उसको जब बुलेट जिस वेलोसिटी से हिट कर रहा है कोलिजन से पहले उसका वेलोसिटी बताना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गया। अब मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहले बात क्या है कि यहाँ पर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊंगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी जो होता है हमारा इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। मतलब कि यहाँ पर अगर मान लीजिए बुलेट इससे अगर टकरा जाता है, एम्बेडेड हो जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे ये ब्लॉक है, यहाँ पर फोटो दिखा रहा हूँ, यहाँ से बुलेट टकराया, बुलेट टकराने के बाद ये ब्लॉक अब यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है, और बुलेट साथ में। तो यहाँ पर जब टकराया तो इस समय इसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, जो कि हाफ इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर। इसको V1 बोल दे रहा हूँ। क्या बोल दे रहा हूँ? V1 बोल दे रहा हूँ। V1 वेलोसिटी से ये हमारा जो है ब्लॉक एंड बुलेट बोथ आर मूविंग। V1 वेलोसिटी से ये दोनों ऊपर की ओर मूव कर रहा है। मूव करेंगे तो यहाँ पर जब सर्टेन हाइट पर जब जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, उनके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, क्योंकि मोमेंटली रेस्ट होगा तो रेस्ट में आएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। तो उसके पास होगा क्या, तो उसके पास होगा केवल पोटेंशियल एनर्जी। जो यहाँ पर बुलेट और ब्लॉक जो इम्बेडेड होने के बाद जो एनर्जी गेन की उससे वो सर्टेन हाइट पर रीच करेंगे, और काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो केवल पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या जानते हैं, M+m इंटू G इंटू H हो जाएगा। अब क्या है, हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं यहाँ पर। तो हाफ M+m इंटू V1 स्क्वायर इक्वल टू M+m इंटू G इंटू H। तो यहाँ से M+m कट जाएगा, यहाँ से V1 का वैल्यू हो गया √2GH। क्या हो गया, √2GH। अब ये हमारा कैलकुलेशन, यहाँ पर हम लोग ने वेलोसिटी V1 क्या है, तो V1 वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी है, जो बुलेट जो है हमारे ब्लॉक को जो हिट कर रहा है, मतलब आफ्टर कोलिजन में मैं बात कर रहा हूँ। कोलिजन से पहले कुछ सर्टेन वेलोसिटी होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये ब्लॉक है, यहाँ पर v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अब यहाँ पर बुलेट टकरा गया। बुलेट टकराने के बाद अब ये क्या कर रहे हैं कि ये इस तरह का कोई आर्क पर मूव करेंगे। यहाँ पर बुलेट लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसको हम लोग ने V1 नाम दे रखा। आफ्टर कोलिजन आप बात कर सकते हैं कि बुलेट जो हमारा ब्लॉक से एम्बेडेड हो जाएगा तो उस समय जो होता है हमारा वेलोसिटी है वो V1 है, और बिफोर कोलिजन हमारा बुलेट का वेलोसिटी हमारा क्या है, V है। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ अगर मोमेंटम लगाते हैं तो क्या लगाएंगे, M इंटू V इक्वल टू M+m इंटू V1। क्या लगा सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जब एम्बेडेड हो जाएगा तो कॉमन वेलोसिटी V1 से मूव करेगा, जो कि हम लोग ऊपर दिखाए हैं। उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगा, उस काइनेटिक एनर्जी से वो सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोगों ने V1 निकाल रखा है। हमको निकालना क्या है, कोलिजन से पहले उस बुलेट का क्या वेलोसिटी होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, V इक्वल टू डिवाइड कर देंगे M+m डिवाइडेड बाई स्मॉल m इंटू V1। यहाँ पर m का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 5.99 प्लस स्मॉल m 10 ग्राम है, तो 10 गुने 10⁻³ कर दे रहा हूँ, उसको kg में कन्वर्ट कर दिया। V1 हमारा √2 इंटू 9.8, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 9.8 लेना है G का वैल्यू, और H का वैल्यू हमारा क्वेश्चन में 9.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। 9.8 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई स्मॉल m 10 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करने के बाद आपका वेलोसिटी आएगा 831.56 मीटर पर सेकंड। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये आएगा 831.56 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है बुलेट का बिफोर कोलिजन। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम थे। हमारे चैनल पर PYQ क्वेश्चन डिस्कस करते रहते हैं और एडवांस भी डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।